मैं यश पांडे सक्सेसफुल स्टूडेंट की दुनिया में आप सबका वेलकम स्वागत करना चाहते हैं एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा ना, ज़िंदगी दोबारा चांस नहीं देता। एक रूबी नाम के लड़का, एक प्रदीप, जो दोनों अपने में 4 साल से तकरीबन वो बहुत जो है प्यार मोहब्बत करते, एक साथ ज़िंदगी काटते थे। और 4 साल करते करते वो 4 साल लगातार ज़िंदगी काटे। वो करते करते दोनों ने तय कर लिया, ज़िंदगी प्लानिंग कर लिया था कि अब मुझे इसके साथ ज़िंदगी बिताना, अब मुझे इसके साथ रहना है। तो वो 4 साल तक तकरीबन उसके साथ रहे। और 4 साल तक तकरीबन उसके साथ में रहने के बाद वो डिसाइड कर लिया कि अब मुझे शादी करना है और ज़िंदगी को बसाना है। 4 साल करने के बाद शादी किया। उसके बाद बहुत अच्छे से दोनों रहने लगा। रहते रहते जब ऑफिस में कुछ दिन रहने के बाद ऑफिस से आया, तो ऑफिस से आने के बाद उन दोनों में झगड़े हो गए। तो झगड़े होने के बाद वो झगड़े काफ़ी इतना ज़्यादा हो गया था कि जितना प्यार मोहब्बत करते थे 4 साल में, इतना दोस्ती करार पूरा मजबूत था दोनों का, इतनी बड़ी की हुई थी। लेकिन वही वही थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चांस, सॉरी ना बोलने की वजह से, थोड़ी सी चूक होने की वजह से आज आपको ज़िंदगी दोबारा चांस नहीं देते सॉरी बोलने के लिए। तो जितने ज़्यादा दोनों में 4 साल से एक्साइटेड प्यार थे बने हुए, वही ऑफिस से आने के बाद ऑफिस में एक बात के लिए एक ऐसी लड़ाई हो गई थी कि वो उसको नहीं देखना चाहते थे, वो उसको नहीं देखना चाहते थे। दोनों में लड़ाई हुआ क्या, उसके बाद कुछ दिन घर से निकलने के बाद वो निकल पड़ा दूसरी ओर। और निकलने के बाद वो चले गए। लेकिन जाने के बाद उसको सॉरी बोलने के 9 चांस मिला। उन्हें कहा सका कि सॉरी मुझसे गलती हो गया है और सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये चीज़ नहीं बोल सका। लेकिन ये दोबारा चांस नहीं मिलता सॉरी ना बोलने की वजह से। तो दोनों में डिप्रेशन होने की वजह से वो निकल पड़ा घर से। जब कुछ देर जाने के बाद जब एक कोई लड़का देखा, तो उसको जो है उसका जो वॉलेट पेपर था, उसका जो पर्स था, उसमें उसका नंबर था। वो एक लड़का को मिला। वो लड़का ने फ़ोन लगाया। जैसे ही प्रियंका को फ़ोन लगाते हैं, लगाने के बाद वो लगाया प्रियंका को, उसमें नंबर लगाने के बाद वो कहा कि आपके जो हस्बैंड है उसका डेथ हुआ, एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे ही सुनने के बाद वो फ़ोन उनके हाथ से गिर गया। और गिरने के बाद वो सोचने लगा कि यार मैं ज़िंदगी में क्या कर दिया। अगर काश उस गलती को मैं सलट लिया, काश अगर उस दिन हम सॉरी बोल देते कि मुझसे गलती हो गया है, उस चीज़ को निपट लेते हो, तो आज मेरे साथ ये घटना नहीं होता। तो जैसे ही बात करते थे, बात करते करते उसको फ़ोन गिर गया हाथ से। वो सोचने लगा कि यार मैं ज़िंदगी में क्या कर दिया, यार मैं ज़िंदगी में क्या कर दिया। तो ऐसे चांस हम लोगों को दोबारा नहीं मिलते हैं। तो फिर से वो फ़ोन किया। उसके बाद फ़ोन करने के बाद वो वहाँ पर गए। तो फ़ोन उठाने के बाद अगर आपका हस्बैंड का डेथ हो गया, और वहाँ से देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं तो वो दूसरी और जगह था। जाने के बाद उसको पता चला कि ये हस्बैंड नहीं मिले। और नहीं मिलने के बाद उसको परीक्षा ले रहे थे। उसके बाद वहाँ से गया तो फिर से वह वहाँ नहीं मिला। तो कुछ देर के बाद वो घर आने के बाद वो दोनों गले लग के रोने लगे थे। तो ये चीज़ दोनों रोने लगे थे। तो ऐसा पर्पस हमारे और आपके बीच में कभी न कभी होता है। तो ये चीज़ एक रोज़ में नहीं होते हैं। तो उन्होंने 4 साल उसके साथ जो ज़िंदगी बिताया, और 4 साल बिताने के बाद ऐसी डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। तो वहाँ पर होने के बाद दोनों एक दूसरे को समझाया, एक दूसरे के साथ उन्होंने काम किया, एक दूसरे के साथ समझाने के बाद। और जब आए दोनों गले लगा कर रोने लगे कि साहिल, मैं उस दिन अगर सॉरी बोल देते तो ये गलती, साहिल ये सॉरी बोल देते तो उस दिन मेरा गलती निकल जाते। तो वहाँ पर दोनों गला लगा कर रोने लगा कि छोड़ो, जो कुछ हुआ उस पुराने बात को भूल जाओ, और भूलने के बाद फिर से एक नई ज़िंदगी बताएंगे और दोनों एक साथ फिर से रहेंगे। तो उन्होंने फिर से ज़िंदगी बनाने के बाद वो 4 साल जो उसके साथ में बिता, और बिताने के बाद फिर से वह ज़िंदगी बनाना शुरू किया। तो वहाँ से तो दोबारा ज़िंदगी, सर जी, दोबारा चांस ज़िंदगी हम लोगों को सॉरी बोलने के चांस नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं बार बार करता है, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल चुके हैं कि सॉरी बोलने का ना चांस मिल
मिलते हैं। तो आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसके लिए तो 100% देना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी टॉपिक पर तो साहिल और जो अनन्या होते हैं वो दोनों एक दूसरे में प्यार में कपल थे। साहिल अनन्या और कपल दोनों गले लगाए, गले लगाने के बाद एक दूसरे मिले और दोनों भूल गए पुराने बात से। और अगर वो सॉरी बोल देते तो वो घर से नहीं निकलते, और सॉरी ना बोलने के दूसरा सेकंड देते। तो इस स्टोरी से हम लोगों को क्या समझ में आता है? इस स्टोरी से समझ में यही आते हैं कि हम सब जिस काम को कर रहे हैं तो एक दूसरे से मिल कर के ही रहे, ज़्यादा गलतियां ना करें, और गलतियां करने के बाद हम उस गलतियों को माफ़ी करके हम आगे बढ़ें, उस बात को दोबारा गांठ बांध के ना रहे। तो आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे के बात को समझे, सॉरी बोलने के दूसरा चांस देते हैं माय डियर फ्रेंड। तो मैं चाहते कि ये वीडियो अगर दिल की किसी कोना को छुआ है तो आप एक दूसरे तक फैलाएं, ताकि अगर आपको हेल्प हो सका है तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका हेल्प हो सका, तो मुझे ज़रूर इनसे कुछ न कुछ होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको हेल्पफुल लगे होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मैं यश पांडे मोटिवेशनल ऐसे वीडियो टॉपिक पर मैं बात करूंगा। मैं सक्सेसफुल स्टूडेंट की दुनिया में आप सबका वेलकम, स्वागत करना चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं यश पांडे।